अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ नॉलेज ऐप से। तो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो कि रिलेटेड है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि बायोलॉजिकल में जो बायो में जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हमारा यही होगा, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम साइंस को स्टडी करते हैं नेचर में। हम साइंस को स्टडी करते हैं नेचर में और उसको असरअंदाज करते हैं इन्वायरमेंट में। यानी कि हम साइंस को कहते हैं स्टडी करते हैं नेचर में और उसको असरअंदाज करते हैं इन्वायरमेंट में। और हमारे पास जो नॉलेज आती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। हमेशा चेंज हो हमारे पास जो नॉलेज आती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारे पास जो मोर एक्यूरेट टूल्स होते हैं, यानी कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होती है। तो हमारे पास वो जो नॉलेज होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। ये मोर एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजी में और अदर अदर ब्रांच साइंसेस की जो यानी कि प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे अप्रोच किया जाता है, तो उसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड कुछ स्टेप होते हैं, यानी कि साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो किए जाते हैं। जैसे किसी चीज को देखना, ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसको लास्ट में रिजल्ट उसका निकालना, इन्वेस्टिगेटर करना, उसको लास्ट लास्ट में निकालना। तो ये से हमें कुछ रूल अप्लाई किए जाते हैं हम आके, यानी कि रिजल्ट भी निकल सके। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड। As you know that biology is the branch of science concerned with the study of living thing और organism। ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म को या लिविंग बींग्स को। यानी कि ये एडवांस नॉलेज है जिसको हम पहले कोई क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद उसकी कलेक्टिंग डेटा यानी डेटा इकट्ठी करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि उसको उसको देखेंगे कि ये किस तरह, जैसे प्लाज्मोडियम, जैसे हमें मलेरिया होता है तो वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो हम पहले देखते हैं मलेरिया किसकी वजह से होता है, उसको फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके उसकी टेस्टिंग हाइपोथेटिकल यानी कि निकालेंगे। ऑल थिंग्स द बायोलॉजिकल मेथड, ये बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसको देखते हैं, फिर उसके उसके बारे में जो है ऑब्जर्व उसको देखते हैं, या प्रीवियस जो किसी साइंटिस्ट ने उस पर काम किया, रिसर्च की, या उसकी नॉलेज इस्तेमाल करेंगे। रिलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस करेंगे, जो कि यानी कि हाइपोथेसिस करेंगे। हाइपोथेसिस दो किस्मों के होते हैं, एक होता है डिटेक्टिव और एक होता है इंडक्टिव। हाइपोथेसिस करके फिर उसका एक्सपेरिमेंट निकालेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट निकाल के फिर उसकी डेटा कलेक्ट करेंगे। यानी कि हम पहले जैसे मलेरिया, हमें मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो हम पहले उसको देखते हैं, उसके बाद उसका हाइपोथेसिस करवाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि ये फिर उसकी डेटा कलेक्ट करते हैं या डेटा एनालिसिस करते हैं। फिर अगर अगर डेटा सपोर्ट कर रही है हाइपोथेसिस को अगर डेटा सपोर्ट कर रही है तो वो थ्योरी बन जाएगी। अगर डेटा सपोर्ट नहीं कर रही हाइपोथेसिस को, तो वो फिर से यानी कि दोबारा मूव करना पड़ेगा हाइपोथेसिस के। तो ये कुछ मेथड होते हैं जिसकी मदद से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अगर ये डेटा सपोर्ट यानी कि हाइपोथेसिस, जो डेटा हम निकालेंगे एक्सपेरिमेंट के बाद, जो डेटा निकालेंगे अगर वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगी तो फिर थ्योरी बन जाएगी, अगर नहीं करेगी तो वो दोबारा यानी कि न्यू करना पड़ेगा हमें हाइपोथेसिस के। तो ये था आज हमारा लेक्चर। लेक्चर नंबर 1 था।
जो कि दूसरे चैप्टर से रिलेटेड था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, जो मैं उसका जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।